आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। चलिए पहले खबर देख लेते हैं। नॉर्थ कश्मीर के सोपोर के रफियाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। मुठभेड़ के दौरान 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब 32 आरआर और 9 पैरा शुरू कर दिए, जिसमें पैरा का एक कमांडो जख्मी हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने हाल ही में दरअंदाजी की है। मुठभेड़ अब भी जारी है। आपको बता दें कि मंगल को भी गुरेज सेक्टर में दरअंदाजी को रोकने के लिए फोर्सेज ने मुहिम चलाई थी, जिसमें मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 दहशतगर्द मारे गए थे। मंगल को गुरेज सेक्टर में दहशतगर्दों की घुसपैठ रोकने के लिए के दौरान शहीद हुए आर्मी के 4 जवानों को आज खिराजे अकीदत पेश की गई। ऑफिसर्स और जवानों ने शहीद को नम आंखों से उनके आबाई वतन विदा किया। पहले श्रीनगर के बीबी कैंट में जवानों को खिराजे अकीदत पेश की गई, जिसमें चिनार कॉर्पस के केएल जनरल AK भट्ट और दीगर ऑफिसर्स मौजूद थे। उनके अलावा मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP SP वैद भी मौजूद थे। इसके बाद दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर भी जवानों को खिराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस सुभाष रामराव भामरे भी मौजूद थे। हाल ही में एक मुठभेड़ में मारा गया अल बदर दहशतगर्दाना तंजीम का मिलिटेंट खुर्शीद अहमद मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। असल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने SI के ओहदे के लिए हुए इम्तिहानात की जो शॉर्टलिस्ट थी वो जारी की थी। इसमें खुर्शीद का नाम भी शामिल है। बीटेक की पढ़ाई कर चुके मिलिटेंट ने भी सैकड़ों उम्मीदवारों की तरह ही SI का इम्तिहान दिया था। उसे सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। वो इंजीनियरिंग कर चुका था और गेट इम्तिहान भी पास कर चुका था और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहा था, लेकिन जाने कैसे उसका दिमाग फिरा कि वो दहशतगर्दी की राह पर चल पड़ा। मिलिटेंट बने उसे 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि वो सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में मारा गया। वारदात के 4 दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने SI ओहदे के लिए शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें उसका भी नाम है, लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जिंदा नहीं है। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2060 चुने हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 1913 नंबर पर खुर्शीद अहमद मलिक का नाम शामिल है। वो पुलवामा जिले के अराबल गांव का रहने वाला था। PDP ने राज्यसभा वाइस चेयरमैन इंतखाबात में NDA उम्मीदवार की इनडायरेक्ट हिमायत करने के इल्जाम की तरदीद की है। वाज़ेह हो कि कल होने वाले इंतखाबात में पार्टी मेंबरान ने एब्सेंट करने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि सियासी हिकमत अमली के तहत PDP NDA उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। PDP तर्जुमान रफी अहमद मीर ने इन इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद खत्म होने के बाद PDP NDA उम्मीदवार को वोट करने के लिए मजबूर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इस जिम्न में UPA की जानिब से किसी ने राब्ता नहीं किया और न ही पार्टी से हिमायत मांगी। उन्होंने कहा कि इस तनाजुर में पार्टी आला क़यादत ने इत्तेफाक राय से इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला किया। आपको बता दें कि वाइस चेयरमैन ओहदे के लिए NDA ने सीनियर सहाफी और JDU के हरिवंश नारायण सिंह को, जबकि UPA ने कांग्रेस के VK हरिप्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के 2 साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एक दूसरे पर न सिर्फ अल्फाज से बल्कि अलग अलग इमोजी के सहारे तनकीद कसे। इस जंग का मैदान बना ट्विटर, जहां अब्दुल्ला ने महबूबा पर 9 अगस्त को होने वाले इंतखाबात से पहले अपनी पार्टी की 2 राज्यसभा सीटों के लिए कांग्रेस लीड UPA और BJP की रहनुमाई वाली NDA दोनों के साथ नेगोशिएशन का इल्जाम लगाया, तो वहीं महबूबा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खुद से कहानियां बना रहे हैं। PDP के वोटिंग में शामिल न होने के फैसले के पहले अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस से कहा कि वो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए UPA उम्मीदवार की हिमायत करेंगी। उन्होंने BJP से भी कहा कि वो NDA उम्मीदवार की हिमायत करेंगी। ऐसा कैसे होगा? रियासत के सरकार में भाजपा के हटने के बाद इस साल जून महीने में वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने वाली महबूबा ने इसके जवाब में अपने ट्वीट में झूठ बोलने वाला चेहरा दिखाने के लिए पिनोकियो वाली इमोजी बनाई और
पिनोकियो द एडवेंचरस ऑफ पिनोकियो नॉवेल का एक जहनी कैरेक्टर है जिसकी नाक झूठ बोलने वाले पर लंबी हो जाती है। महबूबा ने लिखा, आमतौर पर समाचार चैनल फर्जी खबरें और झूठ फैलाते हैं, लेकिन हैरानी होती है जब उमर अब्दुल्ला जैसा लीडर बेबुनियाद कहानियां बनाता है। इस तरह का खतरनाक प्रोपेगेंडा सच्चाई के लिए नुकसानदेह है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। इसके बाद अब्दुल्ला ने स्माइली फेस का इमोजी डालते हुए लिखा, आपका अकाउंट जो भी चलाता हो उसे सलाम, वो अच्छा हंसी मजाक कर लेता है, ये असल में इमोजी का अच्छा इस्तेमाल है। उन्होंने फर्जी खबरों के महबूबा के दावे को लेकर कहा कि फर्जी खबरें आप नजरअंदाज कर सकती हैं, जैसा कि मैं आपकी ऐलान को लेकर हमेशा करता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विमेन विंग की जानिब से आज गांधरबल पार्टी ऑफिस में एक रोजा कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी की सीनियर लीडर और विमेन विंग की सदर शमीम फिरदौस और मकामी रुकन असेंबली अशफाक जब्बार भी मौजूद थे। कॉन्वोकेशन में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शामिल हुई। प्रोग्राम के बाद जी सलाम से बात करते हुए शमीम फिरदौस ने कहा कि खवातीन के मसाइल पर बात करने से पहले समाज को औरत के वजूद, उसकी अहमियत और अफादियत को समझना होगा। अब यहाँ की जो मस्तूरात है, जो औरतें हैं, वो जानने के लिए ये बेताब रहती हैं कि आखिर हमारे कश्मीर में ये मसला 35A क्या है। उस वक्त जब 35 चैलेंज हुआ तो जो यहाँ की सरकार, बीजेपी सरकार थी, उन्होंने वहाँ किसी भी वकील को, जैसे कि सरकार की तरफ से वकील जाते हैं, उनको जवाबी दावा देना था, तो वो उनको उसके साथ फिर बाज़ाब्ता तौर बहस होती या जब वो वहाँ पे अटेंड करते। उन्होंने क्या है कि उन्होंने स्किप किया। महबूबा जी के कहने पर यह तो एविडेंट है क्योंकि चीफ मिनिस्टर महबूबा जी ही थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट, जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एडवोकेट जनरल को नहीं भेजा। नतीजा ये हुआ आजकल जो हम मुसीबत जो भुगत रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो सिर्फ इसलिए है जो उस वक्त की सरकार थी, बीजेपी और बीजेपी। सोपोर में बरसों से जेरे तामीर पुल के मुकम्मल न होने से लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जेरे तामीर पुल ओल्ड सोपोर को नए शहर से जोड़ने का काम करेगा। महाराजपुर के से शेर कॉलोनी तक बनने वाले इस पुल का काम गुज़िश्ता 6 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी भी ये मुकम्मल नहीं हो सका है। लोकेशन के एतबार से जेरे तामीर पुल शहर की लाइफ लाइन साबित हो सकता है। बावजूद इसके काम में ताखीर की वजह मकामी लोगों की समझ से परे है। मकामी लोगों का कहना है कि कुछ वक्फे के लिए काम शुरू होता है, फिर नामालूम वजूहात की बिना पर काम रोक दिया जाता है। इस हवाले से जब जी सलाम ने एडीसी से राब्ता किया तो उनका कहना था कि फंड की कमी के सबब काम रुका हुआ है। तो पिछले 6 साल से ये पुल अभी तैयार नहीं हुआ है। इसका जो यहाँ सब मटेरियल पड़ा हुआ था वो सब चोरी होके चोरों ने लिया और यहाँ कोई ठेकेदार, कोई गवर्नमेंट, कोई अप्लाई नहीं आता है इसका काम करे। हमारे बच्चों की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। वो आप देख रहे हैं उधर स्कूल भी पड़ा हुआ है, हमारे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है वो दूसरे पुल से। वर्कर्स आए, इन्होंने यहाँ पे ब्रिज का काम स्टार्ट किया, लेकिन 5 साल से यहाँ पे वैसे ये काम नहीं कर रहे। देखो यहाँ से कितनी गंदगी हो रही है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अच्छे से। सीसी कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो भी इनका जो फंड्स हैं वो कम आए हैं। तो आई हैव टॉक्ड टू द एग्जाम JKPCC जो बारामूला को लुक आफ्टर करते हैं, तो उनसे मेरी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब पैसे आएंगे तो उस टाइम ये कंस्ट्रक्ट होगा। महकमा तालीम स्कूलों के रख रखाव पर कितना ध्यान देता है, इसकी एक मिसाल अनंतनाग के सदूरा में भी देखने को मिली। यहाँ वाकई हाई स्कूल की इमारत बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग में स्कूल शिफ्ट नहीं हुआ है। नतीजा ये हुआ है कि स्कूल जानवरों का तबेला बन गया है। मकामी लोग अपने जानवरों को यहाँ बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा खाना बदोश कबीलों के लिए ये रिहाइश गाह का काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल की तीसरी बिल्डिंग भी तामीर हो रही है और इस हवाले से जी सलाम ने जब एजुकेशन ऑफिसर से स्कूल शिफ्ट न होने की वजह जाननी चाहिए तो ये जानने की कोशिश की कि क्या बिल्डिंग हैंडओवर हुई है या नहीं, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। मकामी लोग महकमे की लापरवाही से खासे नाराज हैं। पढ़ रहे थे तो हम 2-4 साल से यहाँ रह रहे थे। तो इस साल हम जिस वक्त आए थे बारिश थी, बारिश की वजह से हमने डेरे अंदर लगा दिए
तो बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, इस तरह थी, तो हम बैठ। बच्चे नहीं थे इसमें? नहीं सर, बच्चे अच्छा। सर हमारे पास कोई नहीं है सर, कोई। किसी नहीं रोका? नहीं, किसी ने नहीं। पोस्टर प्रॉब्लम होने के बावजूद यहाँ कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये यहाँ की जो गवर्नमेंट होते हैं, ये अनसेफ बिल्डिंग इसने दिया है। बाद में उसने वहाँ डंगर बांधी है। यहाँ के जो पड़ोसी, ये जो हमसाया जो जम्मू के आए हैं, वो वहाँ रहते हैं। कोई नहीं इनको बोलता है कि ये बच्चों के लिए ये स्कूल है, यहाँ पढ़ना होगा, लेकिन कोई नहीं ये। जी सलाम खास मुहिम के तहत रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा ले रहा है। इसके तहत जी सलाम के नुमाइंदे ने गांदरबल जिला अस्पताल का मुआयना किया। क्या है यहाँ के हालात, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। जिला गांदरबल आज भी कई बुनियादी चीजों से महरूम है। खास तौर पर इस जिले का हॉस्पिटल वजूद में नहीं है और हर रोज इस हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लोगों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि गांदरबल के लोगों के लिए खुशी की बात है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तामीर हुई है। इस बिल्डिंग पर कई बरस से काम चल रहा था। पूरे जिले के लोगों की नजर इस हॉस्पिटल पर थी और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल का काम मुकम्मल हो और लोग अपना इलाज करा सकें। पहले मैं ये बात करूंगा, ये गांदरबल के लिए एक मुबारककुन बात है, खुशी की बात है। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी अच्छी बिल्डिंग तहमीर हुई है, ठीक है। अगर इसका काम हम करेंगे, काम कब से स्टार्ट हुआ? काम तो सालों से चल रहा था इस पे, ठीक है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नजरें इस पर टिकी हुई थी कि ये हॉस्पिटल कब तैयार होगा, तब जाके हमारी मुरादें पूरी होगी, तब जाके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इस अच्छी खासी बिल्डिंग के साथ इसका अगर आप और रौनक बनाना चाहते हो, इसकी ये रौनक इसकी स्टाफ से होगी। यहाँ पे पहले आप देखिए, अगर मैं प्रॉब्लम इसकी बात करूंगा, प्रॉब्लम बहुत सारी है। सबसे पहले स्टाफ की कमी है, जितना स्टाफ होना चाहिए उतना अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर खाली बिल्डिंग बनी है, डॉक्टर वाक्टर कुछ नहीं। जो पुराने बिल्डिंग में डॉक्टर थे वही यहाँ है। यहाँ लगभग 1000 पेशेंट आते हैं, डॉक्टर स्टाफ वही है। मरीजों ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि हमें यहाँ डॉक्टर्स का काफी इंतजार करना पड़ता है, यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ फैसिलिटी तो 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, लेकिन हम डॉक्टर से तड़प रहे हैं, लेकिन हमारी बारी अभी नहीं आई। अभी 1 घंटे के बाद आएगी। अभी डॉक्टर साहब खाना खाने गए। यहाँ फैसिलिटी कम है। डॉक्टर मेहरबानी करके यहाँ के इंतजामिया इसको देखे। और सबसे पहले ये बात है कि यहाँ रोड जो है एकदम बिछाए। इंतहाई खस्ता हाल है, ख़राब है सर। यहाँ पे लोग आते जाते हैं, दूर से बीमार से आते हैं, बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, वो सब बीमार हैं। उनको यहाँ पे ज़्यादा ही इन्फेक्शन होता है सर। यहाँ पे आप खुद मुआयना कर रहे हैं सर। यहाँ काफी तादाद में मरीज आते हैं। डॉक्टर्स की कमी के अलावा भी यहाँ के मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स के अलावा यहाँ और भी बुनियादी चीजों की जरूरत है। अभी देखिए, रिसेंटली हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। इसका ऑलरेडी DPR बना हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी सीजन में इस रोड को हम मैकेनाइजेशन करेंगे, ताकि लोगों को एक बेटर हम वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी दे और लोगों के जो उसमें अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पेशेंटों को आइंदा इन चीज़ों में ना आए। जो स्टाफ यहाँ स्ट्रेंथ की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, हमने पेरीफेरी से स्टाफ उठा के यहाँ पे रख दिया है, ताकि लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनको श्रीनगर शहर का रुख न करना पड़े। यहाँ सड़क की हालत भी खस्ता है, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानी होती है। मकामी लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे और नाइट स्टाफ के साथ कई बुनियादी चीजों की कमी है। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। सड़क और फुटपाथ पर नाजायज कब्जा और सफाई का माकूल इंतजाम न होने के खिलाफ बांदीपुरा के नोपोरे में लोगों ने का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह सवेरे सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और बल्दिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। मुजाहरे में मर्द और खवातीन सभी शामिल थे। मुजाहरे के सबब ट्रैफिक की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। गाड़ियों की लंबी कतार घंटों रास्ता साफ होने के इंतजार करती रही। DDC की हिदायत के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार, SHO और मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारान जो थे, उन्होंने लोगों से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन मकामी लोग अपनी मांगों को लेकर बजिद रहे। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया, बल्दिया और महकमा माल की लापरवाही के सबब आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। मसला एक्चुअली है कि ये पिछले लगभग 4 महीने से जो यहाँ पर ये ड्रेनेज भी खराब है और जो यहाँ पर इरिगेशन की कैनाल चलती है इसमें ये बिल्कुल बंद पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग 100 कनाल जमीन खराब पड़ी और ये पिछले 10 सालों से इस कनाल में कोई सफाई नहीं हुई है।
मंदिरों के शहर जम्मू में कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अदम तवज्जोही का शिकार हैं। इन्हीं में से एक मंदिर है महामाया मंदिर। हालांकि टूरिस्ट मैप पर महामाया मंदिर का जिक्र है, बावजूद इसके कम ही टूरिस्ट और अकीदतमंद यहां आते हैं। पहाड़ों के दरमियान वाक़े इस मंदिर की तारीखी अहमियत भी है। रिवायतों के मुताबिक 14वीं सदी में महाराजा गुलाब सिंह ने इसे बनवाया था। एक रिवायत यह भी है कि एक फ्रीडम फाइटर महामाया के नाम पर इस मंदिर का नाम महामाया रखा गया। टूरिस्ट न आने की वजह से मंदिर की देखभाल और जरूरी रखरखाव न होना है। पानी और बिजली के अलावा यहाँ पर बंदरों के खौफ के सबब भी टूरिस्ट और अकीदतमंद मंदिर के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। टूरिज्म महकमे का कहना है कि मंदिर के आसपास सहूलियात फराहम करने की सिमत में इकदाम किए जा रहे हैं। रामबन में 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट ने तमाम ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। मिनी सेक्रेटरिएट में मुनक्किद मीटिंग में एडीसी एसएएसपी समेत जिले और तहसील के सभी आला ओहदेदार मौजूद थे। मीटिंग के दौरान फ्लैग होस्टिंग, मार्च पास्ट और दूसरे प्रोग्राम्स को हतमी शक्ल दी गई। परचम कुशाई की तकरीब जिला पुलिस लाइन पर मुनक्किद होगी, जिसके बाद मेहमान खुसूसी मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स में तलबा मार्च पास्ट की रिहर्सल कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान डीडीसी ने सिक्योरिटी सिटिंग अरेंजमेंट पावर और वाटर सप्लाई का निजाम बेहतर करने की हिदायत दी। तनमंग और आसपास के इलाके में रहने वाले किसानों और आम शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है। जानवरों के इलाज और दवा के लिए अब उन्हें कहीं दूर नहीं जाना होगा। कुंजेर में वेटरनिटी हॉस्पिटल के नाम ने काम करना वहां पर शुरू कर दिया है। एनिमल हस्बेंड्री महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन समून ने हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर और गुलमर्ग के एसडीएम भी वहां पर मौजूद थे। यहाँ के मवेशी जो पालते हैं, खासकर डेयरी के लिए एनिमल्स जो पालते हैं दूध वगैरह के लिए, उनके लिए यहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियत होगी। मेरे साथ ये हमने आईबी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में 20 दिन में जो काम कर सकते उसमें रखा हुआ था, तो ये उसी सिलसिले में ये कंप्लीट हो गया। आज हमने आवाम के नाम पे इसको वक़्फ़ कर दिया और आवाम भी इससे खुशी मुतमईन है। एक दो जानवर भी हमने देखे, उनके इलाज भी देखा और हम चाहते हैं इस तरह की फैसिलिटीज़ हर जगह हर गाँव में हो। एनिमल हस्बेंड्री में, शीप हस्बेंड्री में, पोल्ट्री फार्मिंग में और इसके साथ साथ जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है, एग प्रोडक्शन है और फिशरीज है, इसमें वो जो मछली वगैरह पालते हैं उन सब के लिए, ताकि गांव में हमारी एक तो रोजगार बढ़े, इसके साथ साथ आमदनी बढ़े। तनमंग के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन समून ने सोपोर के वगूरा और अछाबल में भी वेटरनिटी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री के फरोग से मईशत को मजबूती फराहम की जा सकती है। किसानों को तरगीब देते हुए उन्होंने कहा कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के शोबे में मौजूद इम्कानात से उन्हें फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि इस जिम्न में वो सरकारी स्कीम से फायदा उठा सकते हैं और महकमा इसमें उनकी पूरी मदद करेगा। में नबार्ड ने फंडिंग की है, इस पे हाल के वे में था। ये अशबल में हम लोग हैं, दशबल रफियाबाद। यहाँ का आप देखिए पोल्ट्री प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड है, मिल्क प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड है। मुझे बड़ी खुशी की बात है। जैसे पटन इलाका, जैसे अपर ये पलहलंटी, वहाँ पे 10 डेयरी कोऑपरेटिव बनाए हैं। चिमनचू चिलिंग प्लांट जरूरत, उसके लिए भी हम फंडिंग कराएंगे नबार्ड से। वादी में बारिश का सिलसिला अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। शुमाली कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश की खबर है। बारिश के सबब नदियों का वाटर लेवल भी ऊपर आ गया है। बारामूला जिले के कई गांव बारिश से पूरी तरह से मुतासिर हुए हैं। पानी की निकासी का सही इंतजाम न होने के सबब तनमग के कई गांव में पानी घुस गया है। उधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर का कहना है कि 12 अगस्त के बाद मौसम साफ होगा।
कश्मीर के माइग्रेंट्स अपने वोट डालने के हक को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी हिमायत बीजेपी एमएलसी भी कर रहे हैं, लेकिन बॉडीज इंतखाबात में कश्मीरी माइग्रेंट्स के वोट न देने का मुद्दा उठाते हुए एमएलसी ने कहा कि माइग्रेंट्स के नाम न तो कश्मीर की वोटर लिस्ट में हैं और न ही जम्मू की, जिससे वो किसी भी तरह के इंतखाबात में वोट नहीं डाल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात की गई है, पर अभी तक ये मसला हल नहीं हो पाया है और वो इस हक से महरूम है। उन्होंने सरकार से जल्द इस मसले में गौर करने और इस मसले को हल करने की अपील की, ताकि कश्मीरी पनाह गुज़ीन भी अपने वोट देने के हक का इस्तेमाल कर सकें। पिछले 2 चुनावों में भी, जब चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल काउंसिल्स में चुनाव हुआ या पंचायतों में हुआ, तो जो हम कैंपों में रहने वाले लोग उनको इससे वंचित रखा गया। हम पिछले 1 साल से चुनाव अधिकारियों के संपर्क में है, उनको लिखित में भी अपनी रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसके बारे बता दीजिए। नवंबर में उनकी तरफ से मेरे पास मेल का जवाब आया था कि वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर, लेकिन आज तक वो देख ही रहे हैं, इसका हल नहीं बताया हमें। तो ये किस कानून के तहत हमें वंचित किया जा रहा है, किससे हमें एक्सक्लूड किया जा रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। हम बहुत खुशी के साथ इस डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो चुनाव अधिकारी है वो ऐसी अड़चनें डाल रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं हमें सड़कों पर आने के लिए। अनंतनाग जिले के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। जिला हेडक्वार्टर से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े 2 इलाके जो हैं वो जो डोरा में लोग आज भी आलूदा पानी पीने को मजबूर हैं। 1 साल से साफ पानी का मुतालबा कर रहे लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। नाराज लोगों ने पब्लिक हेल्थ महकमे और आब रसानी महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि उनकी फरियाद पर महकमे ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। मसला ये है जो कि आपकी नजरों के सामने भी है। मुस्तरात हजरत यहाँ बर्तन लेके आए हैं, जिनका पानी का यहाँ बहुत दिनों से परेशानी है। हमारी गुजारिश है, इससे पहले भी हमने कई बार पीएचई डिपार्टमेंट को मुतल्ला किया कि ये इस मुसीबत से हमें नजात दिलाए। हमें गणेश साहब के पास न जाना पड़े, यहाँ एनएन बोरा साहब है इस वक्त, उसके पास न जाना पड़े, क्योंकि बहुत सख्ती है यहाँ। पानी के लिए हमें 1 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। त्राल के पन्नेर जागीर गांव के लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज कर रहे लोगों ने रोड पर उतरकर महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने महकमे के खिलाफ इलाके में पीने के साफ पानी की सप्लाई को लेकर एहतजाज किया। नाराज लोगों के मुताबिक गंदे पानी की वजह से लोगों में खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। खासकर बच्चों को हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां अपने शिकंजे में ले रही हैं। मकामी लोगों ने बोरवेल की मांग की है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में वाक़े फर्स्ट स्टेप स्कूल में 3 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्कूल के 3 असातिज़ा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामले में वालिदैन ने पुलिस और स्कूल इंतजामिया पर कार्रवाई में देरी का इल्जाम लगाया है। इसे लेकर उन्होंने एहतजाज भी किया। वालिदैन की नाराजगी सरकार और कानून से भी। उनका कहना है कि सरकार गुनहगारों को सख्त सजा न देकर उनके हौसले बढ़ा रही है। और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।